तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सक्षमता परीक्षा के बारे में। सक्षमता परीक्षा 3 जो है वो आपका जैसे कि अभी चल रहा है, 2 फेज में उसका एग्जाम 2 डेट्स में हुआ है। तो उसके लिए बीएसईबी ने, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, बीएसईबी ने साथियों उसके लिए सैंपल मॉक पेपर डाला है। ठीक है, सैंपल मॉक पेपर डाला है। तो ये फेज 4 और 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी कैंडिडेट्स 4 और 5 का, क्योंकि फॉर्म भरा जा चुका है, इसका भी एग्जामिनेशन बहुत जल्द ले लिया जाएगा। तो सक्षमता परीक्षा फेज 3 के लिए बीएसईबी ने आपको मॉडल पेपर के लिए लिंक साझा किया है। उसी तरीके से जो 4 और 5 वाले भी कैंडिडेट्स होंगे वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इसमें आपको हम लोग बताएंगे कि कैसे आपको एक्सेस करना है ये सक्षमता परीक्षा वाला मॉक पेपर। तो सबसे पहले आप बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। आप जस्ट गूगल कीजिएगा अगर बीएसईबी, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। वहां पे लिंक होगा मॉक का। ठीक है, मॉक पेपर का लिंक होगा। आप बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पे आप जाइएगा, उस पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा विंडो आपको खुलेगा। ठीक है ना, ऐसा विंडो आपको खुलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक डमी यूजर नेम, डमी पासवर्ड डाला हुआ है, इसको आपको साइन इन करना है। बस साइन इन करने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे टिक करने के लिए बोला जाएगा, है ना, कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड आई डिक्लेयर जो भी है। उसके बाद क्या करना है आपको कि क्वेश्चंस का आपको सेट खुल जाएगा। ये जस्ट आपको जो है मॉक जो दिया गया है बीएसईबी आयोग के द्वारा, ये इसलिए दिया गया है कि जो भी सक्षमता परीक्षा के लिए जो भी कैंडिडेट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो जिनको भी एग्जाम देना सक्षमता का, जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स से जो है परमानेंट टीचर बनने के कगार पे हैं, जो राज्यकर्मी का दर्जा लेने के कगार पे हैं, उनको एक आसानी हो कि हाँ एग्जामिनेशन इसी पैटर्न पे होगा, ऐसा ही एग्जामिनेशन होगा, यही सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे जाएंगे। तो ये आयोग ने आपके लिए काम किया है। तो आपको कैसे एक्सेस करना है मैंने बता दिया, बीएसईबी की वेबसाइट पे जाके आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चंस आपको इस तरीके से खुलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बेसिकली एक रैंडम आइडिया देने के लिए पूरा मॉक पेपर बनाया गया है, डाला गया है। तो इसमें क्या है कि आपको सारे क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शंस रहेंगे। जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसको आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इंग्लिश जो है वो आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का वो मैं बता देता हूँ आपको। इंग्लिश जो है इसके 8 प्रश्न हैं। इंग्लिश के 8 प्रश्न हैं। 4-5 वाले भी देख लीजिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। उसके बाद हिंदी का 22 क्वेश्चन है। हिंदी का 22 क्वेश्चन है, 22 प्रश्न है हिंदी से, और इंग्लिश से 8 प्रश्न। जीएस जो है सामान्य अध्ययन, इससे जो है 40 प्रश्न है साथियों। और एक सब्जेक्ट है आपका जनरल सब्जेक्ट। जनरल सब्जेक्ट जो है इससे आपका 40 प्रश्न है। तो जोड़िएगा, अगर नहीं इससे 40 नहीं है, इससे 30 प्रश्न है। तो जोड़िएगा जब, तो आपका टोटल 22 8 30, 40 70 और 30 100, टोटल 100 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश का सबसे पहले विंडो दिया गया है ना। इंग्लिश को जैसे ही आप कंप्लीट सबमिट कर दोगे तो फिर आपका हिंदी का क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा। हिंदी का कंप्लीट करके सेव एंड नेक्स्ट करते हुए जब आप सबमिट करोगे तो फिर आपका जनरल स्टडीज का क्वेश्चंस खुलेगा। फिर जब सेव एंड नेक्स्ट करके सारा क्वेश्चन सबमिट कर दोगे तो जनरल सब्जेक्ट का क्वेश्चन खुलेगा। जनरल सब्जेक्ट के अंदर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर में आपको मैथ्स है, ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडीज है, इन्वायरमेंट है ना, पर्यावरण जिसको हम लोग कहते हैं वो है, और जनरल साइंस है, और साइंस है। तो ये आपको इस तरीके से पूरा बोर्ड पे जो हम लोगों ने बताया, इसी तरीके का आपका बीएसईबी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा सक्षमता वाला। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपको चारों सब्जेक्ट्स का यहाँ पे बटन दिया गया है। और इसमें सबसे पहले आपका इंग्लिश का खुलेगा, इसको जब आप कंप्लीट कर लोगे, फिर आपका हिंदी का खुलेगा, फिर आपका जीएस का, फिर आपका जनरल सब्जेक्ट का। अगर आप चाहोगे तो सबसे पहले जिसको भी लगाना होगा उस पर आप क्लिक करोगे तो उसके सारे क्वेश्चन पहले खुल जाएंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट करके जब आप सबमिट करोगे तो फिर ऐसा विंडो आपका खुलेगा कि हाँ 8 क्वेश्चन था भैया, तो उसमें से आपने इतना आंसर किया, इतना नहीं आंसर किया, और इतना को रिव्यू, इतना को नॉट विजिट किया। इसको जब आप यस पे क्लिक करोगे तो फिर आप फाइनल सबमिशन कर पाओगे अपने क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस है। तो ये सक्षमता परीक्षा 3 के लिए, 3.0 के लिए बेसिकली ये बीएसईबी आयोग ने एक डमी मॉक पेपर का आयोजन किया कि आप लोगों को आइडिया लग जाए। क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि सीनियर टीचर्स हैं तो उनको
एक हो सकता है कि यूज़र फ्रेंडली, कंप्यूटर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा ना हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन से ज़्यादा रूबरू ना हो, तो इसके लिए आयोग ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हाँ, आप लोग एक बार अपना डमी मॉक लगा के देख लीजिए। इसी तरीके का आपका एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आएगा। तो जो सक्षमता 4 और 5 के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जा करके इसको एक बार लगा लीजिए, चेक कर लीजिए कि हाँ, इसी तरीके से आपका पूरा पैटर्न होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आपको आसानी होगी। तो इसी तरीके का कंटेंट, अपडेट्स और तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिख पर यूट्यूब चैनल को। और टेस्ट सीरीज जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश से, हिंदी से, जीएस से, जनरल सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस हैं, तो फ्री मॉक पेपर्स, इसी तरीके के मॉक पेपर्स हमारे लिख पर ऐप पे भी अवेलेबल है, उसको जाके एक्सेस कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सक्षमता परीक्षा। थैंक यू।